हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो स्टॉक्स की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अक्सर हम बात किया करते हैं और हमेशा हमारा मेजर फोकस होता है मोमेंटम का, यानी कि मोमेंटम बॉक्स। स्टॉक मोमेंटम में आता है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई हो जाती है और साथ के साथ उसमें रिस्क भी कम हो जाता है। तो इन तीन फैक्टर्स को हम साथ लेके चलते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को। तो लंबे टाइम तक अगर आप किसी भी स्टॉक को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है समझने का कि कब वो स्टॉक मोमेंटम में आए और कब आपको मौका मिले, कब आपको अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं, मैं आपको यही कहूंगा, ये खाली आपको लॉन्ग टर्म में नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, बस आपको टाइम फ्रेम बदलने की जरूरत होती है और कहानी वही मोमेंटम, वही प्रोबेबिलिटी, वही रिस्क बेस की समझने की है। तो चलिए दो स्टॉक्स को समझते हैं फिर से डिटेल में और मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो आपके लिए हम यहाँ पे लेके आए थे फार्मा सेक्टर में, और जुलाई सीरीज में आपके लिए लेके आए थे, अभी सितंबर में लेके आए थे ये ग्रेन्यूल्स का। ये ग्रेन्यूल्स का स्टॉक, और फिर से अभी रिसेंटली आपके लिए ये ग्रेन्यूल्स का स्टॉक अभी हम सितंबर 25 को भी काफी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ये ग्रेन्यूल्स एक स्टॉक नहीं बल्कि इसके साथ हमने एरिस लाइफ साइंसेस की भी चर्चा की थी, और इसका जो मेजर कारण था उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हमें इस स्टॉक में ये कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला तो इसी कारणवश ये स्टॉक आपके सामने आया। अभी आप देखो, अक्टूबर की स्टार्टिंग है और सितंबर एंड में इस कंसोलिडेशन के टाइम पे ये स्टॉक को पकड़ा गया, समझा गया। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप तसल्ली से देखते हो, ये लेवल देखिए, ये लेवल को समझिए। बस इसी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि यहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, देखिए। और इस सिचुएशन को समझते हुए ये स्टॉक आपके सामने आया, ग्रेन्यूल्स का। ये स्टॉक फार्मा एपीआई का है। अभी चाइना की गड़बड़ की जब हमने बात करी थी तो उस स्टॉक में भी, उस वीडियो में भी काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा की गई थी। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन मूव दे चुका है, लेकिन आप इसको देखिए। मैं अभी आपको यही नहीं, जब भी हम आपके लिए बात करते हैं कि किसी स्टॉक को आप समझ रहे हो तो उसको समझिए न केवल प्राइस कंसोलिडेशन से, आरएसआई से देख सकते हो, और एमएसीडी से और बढ़िया सिचुएशन। और जब भी आपके कभी भी बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है तो हम आपको कहते हैं अक्सर कि जाओ छोटे टाइम फ्रेम पे देखो 200 एसएमएस से ऊपर सिचुएशन पॉजिटिविटी बनी या नहीं बनी। क्यों कहते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंडरस्टैंड करना। और उसके बाद आप देख सकते हो पिछले 3 दिनों के अंदर ग्रेन्यूल्स अपने एक्सपेक्टेड टारगेट जो इनिशियल लेवल्स है उन तक पहुंच चुके हैं, और अगला टारगेट एरिया जो जोन है वो ये है। आप कहोगे वाह, ये सारे लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं। आपको देखिए जरा, चाहे वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो, चाहे वो प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो एकोमुलेशन की अंडरस्टैंडिंग हो, या बेसिक बेसिक लेमैन वाली अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन की, वो सब चीज़ इस सीरीज में आपके लिए रेडी है। आपको बस समझना है, देखना है। हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल साधारण भाषा में चीज़ें को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रेंड का स्पीड हो या विलियम फ्रैक्टल की एनालिसिस, चाहे वो चार्ट के माध्यम से कैंडल वाला हो या लाइन वाला चार्ट, चाहे वो प्राइस एक्शन का इंपल्स या करेक्शन वेव हो, या फिर टाइम जोन। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस टाइम जोन। मैं आपको बार बार कहता हूं कि टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है या तो लंदन टाइम या न्यूयॉर्क टाइम। ये बहुत ही बेस्ट टाइम फ्रेम्स होते हैं, बहुत बेस्ट टाइम जोन्स होते हैं, जिनको हम एलजेटी और एनजेटी के नाम से डिनोट करते हैं बहुत ही अच्छे से। अब जरा एरिस लाइफ साइंसेस को भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जब सिमिलर उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिला प्राइस में, तो आपके सामने इसका वीडियो भी हमने काफी डिटेल में चर्चा करी थी। और यही नहीं, इसके अलावा अगर इस सेक्टर की बात करो, चाहे वो न्यूलैंड लिबर्टीज हो या और भी बहुत सारे जो इस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, यानी कि एपीआई सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, उन सब के वीडियोज आपके सामने आए, क्योंकि ये इसी तरीके की कंसोलिडेशन दिखा रहे थे। अब ऑलरेडी देखिए, आप एरिस लाइफ साइंसेस भी एक बहुत ही बढ़िया मूव आपको दे रहा है कंसोलिडेशन के ऊपर, ये देख रहे हो।
तो ये जो सिचुएशन है, लेकिन अभी आप एरिस लाइफ साइंसेज को देखोगे तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो इनिशियल लेवल का हर्डल है, प्राइस अभी उसी के पास है। इस हर्डल को पार करेगा तो प्राइस का जो रेंज हो जाएगा, नेक्स्ट एरिया वो ये हो जाएगा, फिर अगला एरिया ये हो जाएगा। तो इसीलिए तो हम आपको कहते हैं कि प्राइस का स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन नहीं, बल्कि इस तरीके की सिचुएशन, करेक्शन कंसोलिडेशन, करेक्शन कंसोलिडेशन, करेक्शन कंसोलिडेशन, ये मूव रहता है। तो ये आपने अभी दो स्टॉक के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन बेसिक्स के ऊपर फिर फोकस करते हैं। देखिए बेसिक्स पे हमारा गोल क्या होता है, देखिए हम अंडरस्टैंड करते हैं एक रिलायबिलिटी। जब आप लंबी दूरी की सोचते हो तो आपको चाहिए एक रिलायबल टाइम फ्रेम। तो रिलायबिलिटी के लिए हम मंथली या वीकली की करेक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब वहां पे एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी रहे वो कम रहे और आप आराम से रिस्क को मैनेज कर सकते हो और पोजीशन साइज को अप या डाउन कर सकते हो। तो हम मंथली के इस पोजीशन को देखते हैं, करेक्शन कब आ रहा है, या वीकली में करेक्शन कब आ रहा है। लेकिन जब ये मंथली या वीकली में करेक्शन आता है तो इसकी वजह से इसके छोटे छोटे टाइम फ्रेम जो है वो मोमेंटम लूज कर देते हैं। तो हम इंतजार करते हैं कि कब प्राइस जो है वो चेंज हो, कब वो मोमेंटम आए। अभी अगर आप रिसेंट वीडियो सीरीज में देखोगे तो हमने आपको काफी अच्छी से चीजें समझा रखी थी। कौन सी वाली चीज है, जहां पे आप ये देखोगे कि कैसे प्राइस रिवर्स होगा, कैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ दिन पहले आपके लिए डिटेल में वीडियो क्रिएट किया था, जब प्राइस में फॉल चल रहा था उस टाइम पे एंटिसिपेट करके कि आगे की सिचुएशन कैसे हो सकती है, उसके लिए आपको एडवांस में वीडियोस क्रिएट करके दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर मैं फिर से रिपीट करूंगा, या आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, आपको जो चीजें बदलनी होती है वो है टाइम फ्रेम। आपको जो चीजें समझनी होती है वो मोमेंटम। आपको जो चीजें एग्जीक्यूशन में चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट अगेन हम बार बार बात करते हैं मोमेंटम बॉक्स की। मोमेंटम बॉक्स एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी जगह है जहां पे आपको मोमेंटम हाई मिलता है, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम की, तो वहां पे सक्सेस रेट के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% या 99% हो जाता है, लेकिन जनरली बाकी सारी सिचुएशन के कंपैरिजन में वहां पे सक्सेस रेट हाई हो जाता है, यानी कि वो हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो हो गया। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क की बात करेंगे तो जहां पे आपको पता है कि ये भाई बहुत तेज जहां से रफ्तार पकड़ने वाला है, तो वहां पे फिर रिस्क का फैक्टर जो है वो भी एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के रूप में आप ग्रैब कर सकते हो। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट टर्म है, कमेंट के थ्रू आप जरूर बताएं अगर आपने इनके बारे में सीखा है, समझा है इन वीडियोस के माध्यम से। हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क, इनके रिलेशन को आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो, ताकि हमें ये लगे कि आप सीख पा रहे हो इन वीडियोस के माध्यम से। और अगर आप रियली में सीख रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि वीडियोस को शेयर जरूर करते रहो, कमेंट्स के थ्रू हमें बताते रहे, ताकि हमें भी यहाँ पे आइडिया लगे कि हाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे आप लोग लैक कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग में, ताकि उन एरियाज पे और फोकस किया जा सके। और वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।